टॉपिक एग्जामिनर चैनल में आपका स्वागत है। आज टॉपिक एग्जामिनर चैनल में आपको पब्लिक गाइड लोक प्रशासन में 5th लेसन करवाने जा रहा है। 5वां लेसन है जो वो बड़ा अच्छा लेसन है, जिसके लिए पूरा ऑल इंडिया में सब पहली पोस्ट मानी जाती है। आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, आईपीएस, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, वो इसी के द्वारा निकलती है, जिसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा का मतलब क्या होता है? संघ होता है यूनियन, ठीक है। लोक क्या होता है? यूनियन, पब्लिक दोस्तों सर्विस सेवा, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संगठित आयोग, तो ये है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, क्या बोलते हैं दोस्तों? यूपीएससी है। ये संघ लोक सेवा आयोग है जो एक सेवा करती है और जनता के कल्याण के लिए काम करती है, जिसके लिए आपने देखा होगा मुखर्जी नगर ऐसा गढ़ है दिल्ली का, जहां क्या है ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अपनी किस्मत आजमाने के लिए यूपीएससी को लेकर करने की कोशिश करते हैं। आईएएस जो अभी फिल्म आई थी 12th फेल, एक बच्चा फेल होने के बाद हार नहीं मानता है और वो कहां से उसकी जर्नी 12th फेल से लेकर आईपीएस तक पहुंचती है। ये वही सर्विस है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है और क्या है, इसका कैसे बना गया है, कैसे बना गया, इसमें क्या क्या रचना हुई है, क्या क्या इसका कार्य होता है, हर चीज आपको बाय यूनिटी के द्वारा समझाया जाएगा। दोस्तों पूरा फोकस कर दो, आपका चैनल टॉपिक एग्जामर है, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो मेरे दोस्तों। कोई भी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती है, कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है, तो कमेंट कीजिए, उस वीडियो को हम दोबारा करवाएंगे उस क्वेश्चन को। ओके देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है संघ लोक सेवा आयोग है का बनावट कैसे। बनावट का मतलब होता है कि ये कैसे बना, उसके कार्यों का वर्णन करो, क्या कैसे कार्य है। दोस्तों पहला इसकी रचना बनावट। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और तथा कुछ दूसरे सदस्य होते हैं, परंतु सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, कहीं 8, कहीं 10, 11, कितने भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति समय अनुसार इसकी संख्या निश्चित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। आजकल संघ लोक सेवा आयोग में आज के टाइम पर एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य, टोटल 11 सदस्य हैं। कितने हैं? 11 दोस्तों। सेकंड, नियुक्ति कैसे होती है, कैसे से मिलती है, ड्यूटी मिलती है, नियुक्ति बोलते हैं ड्यूटी को, कि मतलब उस पोस्ट के लिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि इसमें कम से कम आधे सदस्य होने चाहिए जिन्हें केंद्र या राज्य प्रशासन में कम से कम 10 वर्ष तक अपनी सेवा दी हो या 10 वर्षों का अनुभव हो। ओके, इसका अर्थ यह है कि आधे सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो कभी सरकारी नौकरी पर ना रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको ज्वाइन कर रहे हो। ओके, लेकिन आधे से आधे सदस्य ऐसे हो जो क्या है कम से कम केंद्र राज्य सरकार में 10 साल का अपने कार्य का अनुभव दिखाते हो। ओके, आगे कार्यकाल। हर पोस्ट का कार्यकाल होता है, कोई 65 साल तक जीतता है, मतलब वहां काम करता है, कोई क्या है मतलब 6 साल तक कार्यकाल करता है। तो एक हर चीज का एक कार्यविधि बना रखी है दोस्तों कि इतने दिन तक ये वहां काम करेगा। तो उसी तरह इसका भी कार्यकाल क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्य 65 वर्ष की आयु तक अपना कार्य कर सकते हैं या फिर 6 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसमें संघ लोक सेवा में अर्थात कोई भी सदस्य अपने पद पर 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग में कार्य नहीं कर सकता, या फिर उसे सिर्फ 6 वर्ष तक उस कार्यकाल में रहना होगा, 6 वर्ष के बाद भी उसे वो वहां कार्य नहीं करता। ओके, इनमें से जो अवधि पहले समाप्त हो जाए सदस्य को रिटायर कर दिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अवधि से पूर्व, अवधि से पहले से स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता कि मैं यहाँ कार्य नहीं करना चाहता। ओके दोस्तों, आगे देखो। अब योग्यता, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। योग्यता, हर पोस्ट की एक योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन होती है, आपको पता है, चाहे कुछ भी करना उसे। ओके, तो उसमें क्या है? पहला भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए दोस्तों? भारत का नागरिक हो, उसने कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कहीं ना कहीं उसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। ओके दोस्तों, अब संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होते हैं? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य बड़े ध्यान से सुनना। बहुत सारे ऐसे इंतजार कर रहे हैं जो इस पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस इसमें ही आता हो,
ठीक है, कुछ ऐसे जो सो जाते हैं आते ही, लेकिन सोने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम बनेगा। पहला है संघ सरकार को पदोन्नति। पदोन्नति होता है प्रमोशन, अपना जो पद है उसका बढ़ना पदोन्नति कहलाता है। अनुशासन के संबंध में सलाह देना। पहला काम क्या है, संघ सरकार कौन सी होती है, जो केंद्र सरकार को पदोन्नति और अनुशासन के संबंध में सलाह देता है। कौन? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य है। दूसरा है संघ सरकार को किसी कर्मचारी को हटाने की भी सलाह देता है। अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई आरोप सिद्ध हो जाए तो क्या संघ सरकार उस कर्मचारी को हटाने की सलाह दे सकता है। ओके। छात्रवृत्तियों की सिफारिश करना। भारत सरकार जो छात्रवृत्ति देती है उसके लिए भी उम्मीदवारों का चुनाव लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य के लिए कार्य कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग किसी राज्य के राज्यपाल के कहने और राष्ट्रपति स्वीकृति से किसी राज्य के आयोग का कार्य कर सकता है। अगला है संघ क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में भी आयोग परामर्श सलाह दे सकता है। कोई भी आपको 3 पॉइंट याद होने चाहिए कार्य इसके, मैंने 6 इसीलिए दिए ताकि आपको आसानी हो जाए, जो आपको अच्छा लगे वो करो। इनसे कोई भी चीज बाहर नहीं आएगी, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, एक भी छोटा सा भी। अगर 60 नंबर का पेपर है तो 60 का 60 इसी में से आएगा, ये ध्यान रखना। जो भी वीडियोस बना रहा हूं एक भी वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। सेना में अधिकारियों की प्रत्यक्ष भर्ती के लिए भी लिखित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग ही सलाह देता है और उसका परिणाम सैन्य अधिकारियों को भेजता है। ये थे इसके कार्य दोस्तों। अब आगे क्या है, संघ लोक सेवा के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हर पोस्ट को हटाने का कोई ना कोई तो तरीका होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा। तो इस संघ लोक सेवा के कैसे हटाया जाता है वो देखो। अब संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निश्चित अवधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी सदस्य को नहीं हटा सकता। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को विरुद्ध यदि बुरे आचरण का कारण पता चल जाए तो सर्वोच्च न्यायालय उसे हटाने की सिफारिश कर सकता है, उसी के द्वारा हट सकता है। ओके, फिर राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा सकता है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय उसे हटाने की सिफारिश करे तो। ओके, भारत के संविधान के अंतर्गत लोक सेवा को आयोग को स्वतंत्रता आजाद बनाने के जो ढंग अपनाए गए हैं वो कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। पहला नियुक्ति आपको पता होगा। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का तरीका उनकी योग्यता के वर्ण संविधान में दिए गए हैं। ओके, सेवा की शर्तें। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों को सदस्यों के कार्यकाल में ऐसे नहीं बदला जा सकता कि सदस्य को हानि हो। किसी को हानि होए बिना कोई भी काम हो किया जाता है। सेवा की सुरक्षा। आयोग के सदस्यों को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है और जिन दोषों के कारण उन्हें हटाया जा सकता है उनका वर्णन भी संविधान में दिया गया है। तो संविधान, हमारा देश का मूल ढांचा संविधान है और संविधान के द्वारा हमारा देश चलता है। रिटायर होने पर प्रतिबंध। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रिटायर होने के पश्चात संघ या किसी राज्य सरकार के अधीन नौकरी नहीं कर सकते। ओके, अब आगे देखो दोस्तों, अब करवाएंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे बिल्कुल दोस्तों। बिल्कुल फोकस कर दो वीडियो को, बिल्कुल फोकस, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, लेफ्ट नहीं करना है। पहला, सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कब? 1926 में की, सबसे पहले सर्वप्रथम। सेकंड है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? कौन सा अनुच्छेद था वो? संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 315। कौन सा आर्टिकल्स? 315। इसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी बताया था 6 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 11। एक अध्यक्ष और बाकी सदस्य 11 टोटल। ओके, जिसे मैंने बताया था सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं? टोटल 34। कितने होते हैं? 34। हाँ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देखो यहाँ आयोग का मुख्य कार्य है सरकार के विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश करना और परीक्षा लेना। आ सकता है किस संस्था के अधीन संघ लोक सेवा आयोग कार्य करता है? किसी को पता नहीं होता, बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, ये गृह मंत्रालय है। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किस आधार पर हटाया जा सकता है? किसके आधार? कदाचार और अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है। कौन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है? कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं?
65 वर्ष या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कहां से वेतन दिया जाता है? कहां से दिया जाता है? संचित निधि से वेतन दिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग किसे अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट सौंपता है? किसको? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। यूपीएससी से क्या अभिप्राय? अभी बताया था मैंने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों किसी एक अखिल भारतीय सेवा का नाम बताइए। आईएएस। ओके, कौन सा है? आईएएस आईपीएस। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था गठन? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के किस धारा में संघ लोक सेवा आयोग को कार्यों का उल्लेख है? 320। कौन सा है? धारा 320। अखिल भारतीय सेवा की भर्ती कौन करता है? संघ लोक सेवा। हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। जहां क्या है? हरियाणा के जो क्या है आपको पता हो, राजधानी कौन है? चंडीगढ़ है। संघ लोक सेवा आयोग के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। कहां है दोस्तों? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अब बहुविकल्पीय प्रश्न। सब प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1926 में की गई थी। कहां की गई थी? 1926 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है? तो कब हुई है? अनुच्छेद 315। करवाया था अभी, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवाया था दोस्तों। संघ लोक सेवा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष। सब कुछ एक चीज करवाने के बाद में इसमें डाले हैं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। आजकल संघीय लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 11। कितने दोस्तों? 11। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जो भी पद, बड़े बड़े पद होते हैं ऑल इंडिया में, हर पद को व्याख्या के द्वारा, विवरण के द्वारा, डिस्क्राइब के द्वारा, डिस्कस के द्वारा बताया गया है विद क्वेश्चंस। एक भी चैप्टर स्किप ना करो दोस्तों। लोक सेवा आयोग के सदस्य, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्यों के विरुद्ध जांच पड़ताल कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। लोक नीति को लागू करने के सामूहिक प्रयत्नों का समन्वय ही लोक प्रशासन है। यह बात किसने कही थी? किसने कही थी? एमपी शर्मा ने। किसने कही थी? एमपी शर्मा ने क्या कही थी? लोक नीति को लागू करने के सामूहिक प्रयत्न का समन्वय होता है, इकट्ठा ही लोक प्रशासन है। तो किसने बोले थे? एमपी शर्मा ने। किस विद्वान ने संघ लोक सेवा आयोग को प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला किला कहा गया है? एम.ए. मुतालिब। किसने? एम.ए. मुतालिब ने कहा है। किस वर्ष लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया? पहले क्या था? लोक सेवा आयोग का सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग नाम था। किसका नाम बदल कर क्या रख दिया? संघ लोक सेवा। यह किस वर्ष रखा गया? 1937 में दोस्तों। कब? 1937। संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकता का एक कारण है, क्या है? प्रशासन को गतिशील बनाए रखने के लिए, कि कोई भी चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन प्रशासन का कार्य ना रुके, गति से चलता रहे। ओके। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती करता कौन है? संघ लोक सेवा आयोग। किस मंत्रालय के अधीन संघ लोक सेवा आयोग कार्य करता है? गृह मंत्रालय। कितना दोस्तों? गृह मंत्रालय के साथ। आपके राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता कौन? राज्यपाल। हर राज्य को, मतलब हर राज्य में जो पीसीएस होता है, जो एचसीएस होता है, उसमें कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 320। तो भाई ये वीडियो आपकी खत्म हो चुकी है, चैप्टर पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने डिफाइन किया है, और इस वीडियो को छोड़ना नहीं है। आपके जो स्टेट बोर्ड्स आ चुके हैं, एग्जाम बोर्ड आ चुके हैं, उसमें सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह करवाए जा रहे हैं, इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो मेरी वीडियो को देखो और अपने जो नंबर से गेन करो विद मेरिट के साथ। ओके, थैंक्स दोस्तों।